आध्यात्मिक सम्राट प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परिव्राजकाचार्य की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार श्री गुरु शब्द का जाप करें। रूहानी जानशीन। जानशीन दो तरह के होते हैं, एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी है। उनसे जो कोई सत्संग करेगा और रूहानी उपदेश लेगा उसको दोनों जहां में बरकत मिलेगी, ये हमारी दुआ है। हमारी यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से ज्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा उसको भी बरकत मिलेगी। मानव सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्म विद्या पराविद्या अर्थात इल्म सीना का विकास एक दिल से दूसरे दिल तक अर्थात सीना बसीना होता रहा। इसके विपरीत शास्त्रीय ज्ञान अपराविद्या अर्थात इल्फ सफीना धीरे धीरे विकसित होता रहा है। शास्त्रीय वाणी की प्राप्ति जो जिज्ञासु को कोई अन्य साधनों से हो जाती है, किंतु ब्रह्म विद्या अर्थात इल्म सीना तो पूर्ण सतगुरु जी की कृपा से ही साधक को मिलता है। कथनी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत फर्क है। महापुरुषों ने जहाँ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया है, वहीं कथनी ज्ञान को अच्छा नहीं माना। इल्म ब अमल अर्थात कथनी के साथ करनी सोने पे सुहागे का काम करती है। एक पूर्ण सतगुरु अपने उत्तम अधिकारी सदा विश्वास से पूर्ण प्रेमी शिष्य को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता है। विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता आदि साधनों से संपन्न जिज्ञासु ही इस आध्यात्मिक धन का अधिकारी होता है। यह तो देने वाले की मोज पर निर्भर है कि वे किसे देता है। आदि शंकराचार्य के शास्त्र ज्ञान से संपन्न कई योग्य शिष्य थे, परंतु उनकी कृपा दृष्टि के पात्र केवल पद्माचार्य जी बने। हजारों लाखों शिष्य में गुरु नानक देव जी को एक अंगद जी ही मिले। जैसे पिता बड़े परिश्रम से कमाई हुई धन संपत्ति को अपने योग्य पुत्र के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कठिन तपश्चर्या और घोर योग साधना द्वारा संचित रूहानी दौलत को ब्रह्मवेत्ता सतगुरु अपने परम शिष्य को सौंपकर सुख की सांस लेता है। आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी को जब श्री महाराज जी मिले तो उन्होंने भी ऐसे ही आनंद का अनुभव किया। श्री परमहंस दयाल जी के आदेशानुसार श्री महाराज जी सीमा प्रांत के नगरी और गांव में जन कल्याण के लिए सत्संग प्रचार कर रहे थे। तब एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी मौज से आपको टेरी बुलवाया। श्री महाराज जी टेरी के कृष्ण द्वारा में आकर आसीन हुए। श्री परमहंस दयाल जी भक्त अमीरचंद जी के घर विराजमान थे। आप अपने सदुपदेशों से टेरी निवासी प्रेमियों का उद्धार कर रहे थे। परम संत महापुरुषों को पहचानना भी सरल नहीं। कोई विरले भाग्यशाली ही उन्हें जान पाते हैं।
जिन पर उनकी नजरें करम होती है और जिन्हें वे स्वयं जना देते हैं, वही उन्हें जान पाते हैं। टेरी के सुप्रसिद्ध भक्त दीवान भगवान दास जी भी एक ऐसे भाग्यशाली महानुभाव थे। इनको ही श्री परमहंस दयाल जी को टेरी लिवा लाने का श्रेय प्राप्त हुआ। अपनी अनन्य निष्ठा और श्रद्धा भावना के कारण आप श्री सद्गुरुदेव जी को परम संत कहकर संबोधित करते थे। कुछ भक्तों को यह अच्छा नहीं लगा कि हमारे ही नगर में उत्पन्न हुए और हमारे ही नजरों के सामने परवान चढ़े श्री सद्गुरु जी महाराज को ये परम संत क्यों कहते हैं। उन्होंने अनेक बार दीवान भगवान दास जी से अपना रोष भी प्रकट किया और उनका उत्तर स्पष्ट था। यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जब हजूर श्री परमहंस दयाल जी स्वयं उनको परम संत कहकर बुलाते हैं तो फिर इसमें संदेह ही क्या रहा। हमने तो गुरुदेव के वाक्यों को मानना है, दुनिया को नहीं देखना। वे कृत संकल्प थे, उन्हें कोई भी अपने अनन्य निष्ठा और श्रद्धा भाव से ना डिगा पाया। एक दिन टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज विराजमान विश्राम कर रहे थे। उस समय आपकी पावन सेवा में दीवान योगराज भी श्री चरणों की ओर बैठे हुए थे। इतने में श्री सद्गुरुदेव जी दीवान भगवान दास जी के साथ कहीं बाहर से आए और आकर इष्ट चरणों में वंदना की। दीवान भगवान दास जी ने दीवान योगी राज जी से कहा, श्री परम संत जी आए हैं, उनके बैठने के लिए आसन लगाओ। यह सुनकर दीवान योगराज जी उठे और हजूर को बैठने के लिए स्थान दिया। उसी समय महाप्रभु अकस्मात विश्राम से उठे और फरमाने लगे, क्या है क्या है। दीवान योगी राज ने बहुत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बाबा स्वरूपानंद जी बाहर से आए हैं और दीवान भगवान दास जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए स्थान बनाओ। दादा गुरुदेव अपने परम शिष्य का नाम सुनते ही प्रेम विभोर होकर बोले, इसमें क्या शक है। भक्त भगवान दास जी ने जो कुछ भी कहा है ठीक ही तो कहा है। ये तो राम कृष्ण नानक और कबीर के निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं। ये मोह निद्रा में सोए लाखों जीवों को जागृत करके अध्यात्म पथ पर अग्रसर करेंगे। श्री परमहंस दयाल जी के मुखारविंद से ये रहस्य भरे वचन सुनकर दीवान भगवान दास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आनंद विभोर होकर दीवान योगी राज जी से कहा, अब तो सबके दिल में ठंड बढ़ गई होगी। कालांतर में दीवान योगी राज जी ने भी सन्यासी होना पसंद किया और उनका पवित्र नाम रखा गया स्वामी अमर श्रद्धानंद जी, निर्भय पद के स्वामी। महापुरुष स्तुति निंदा और यश अपयश से अतीत होते हैं। सच्चे फकीर की नजर में शोहरत गारत है। सकल प्राणी मात्र को अपना ही स्वरूप समझने वाले महापुरुष अपने निंदकों का भी भला ही सोचते हैं। श्री कबीर जी ने क्या सुंदर कहा है, निंदक दूर न कीजिए, रखिए आदर मान, बिना परिश्रम भाव से आन मिले भगवान। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी स्तुति निंदा को समान ही समझते थे। श्री परमहंस दयाल जी आपको निज स्वरूप का आनंद प्रदान कर रहे थे। आपके प्रति इस प्रकार का परम प्रेम देखकर कई ईर्ष्यावादी मन ही मन बहुत जलते थे। एक भक्त तो तब जब आप सत्संग करते, आपके सत्संग में ही तर्क वितर्क करने लगा। आप उसे चेतावनी भी देते थे, किंतु वह भला कहाँ मानने वाला था। एक दिन हजूर कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्त मिल गया। उसने फिर अपनी आदत से मजबूर होकर तर्क वितर्क किया। इस पर श्री महाराज ने उसे डांटा, फटकारा। उस व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी से आकर आपकी शिकायत कर दी। महाप्रभु कुछ देर मौन रहे, फिर अपने मौजवश फरमाया, बाबा स्वरूपानंद जी तो भगवान कृष्ण के निर्भय पद के स्वामी हैं, उनसे लड़ने वाला कदापि न जीत सकेगा। दादा गुरुदेव के ये वचन सुनकर उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की और फिर वे बहुत श्रद्धा भावना सहित हजूर का सत्संग सुनने लगा। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त रामचंद्र जी, जिनका नाम स्वामी निज मुक्तानंद जी भी रखा गया, को आज्ञा दी कि आज से रोज रात को, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में सुख निद्रा से सो रहे हों, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलवा कर लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भक्त रामचंद्र जी रोज रात को श्री महाराज जी को कृष्ण द्वारा से बुला लाने लगे। एकांत में श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी की को फकीरी राज रूहानी दौलत बख्शने लगे। जगत कल्याण के लिए भविष्य के कार्यक्रम बनने लगे।
आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति श्री महाराज जी ने जन जीवन में लानी थी, उसकी रूपरेखा तैयार होने लगी। लगभग रात 10 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक इन दोनों दिव्य महापुरुषों में विचार विमर्श होता रहता था। सारी सारी रात जागकर ये दो दिव्य शक्तियां लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती थी। ऐसा जानिए कि सकल संसार जिस मोह निद्रा में सो रहा था, उसे जगाने के लिए श्री महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। को फटने से पहले श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा आते थे। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब कृष्ण द्वारा में रहने वाले महात्माओं तथा कुछ खास भक्तों को भी इस राज का पता चल गया कि श्री परमहंस दयाल जी निज धाम से धारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन भी मुकर्रर करना चाहते हैं। अब दो रूप एक हो चुके हैं। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज देते, भैया परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। इस प्रकार इशारों इशारों में राज खुलने लगे। कुछ भक्त कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं। वास्तव में वे खुद परमहंस है। प्रकृति के भेद कौन जाने। संत कबीर जी का कथन है, सतगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। श्री परमहंस दयाल जी ने निज धाम से धारने से लगभग 2 महीने पहले टेरी में एक हुक्मनामा भक्त खानचंद जी को भक्त अमीरचंद जी द्वारा लिखवाकर 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उसमें श्री परमहंस दयाल जी के ये वचन लिखवाए गए, प्रिय खानचंद जी, सप्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें कि हमारा यह इरशाद है कि जानशीन 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी तथा दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 साल से हो चुके हैं और यह सब पर जाहिर है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा, उसको दोनों जहां में बरकत मिलेगी, यह हमारी दुआ है। स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर जाहिर कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी ही हैं। हमारी यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा, उसको भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी के शरीर शांत होने के समय श्री महाराज जी कुलाची जिला डेरा इस्माइल खान में भक्त भवानी दास तनेजा के निवास स्थान पर विराजमान थे। आप श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार ही टेरी से बाहर सत्संग प्रचार के लिए गए थे। इसमें भी एक खास राज था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने भी अपने खास मुरीद अमीर खुसरो को अपना शरीर शांत होने से पहले ही बाहर भेज दिया था और भी कई महापुरुषों ने ऐसा ही किया था। एक बार बाबा फरीद और मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हांसी जाने की इजाजत चाही। हजरत कुतुब साहिब को बाबा फरीद से बहुत प्रेम था। आप आंखों में आंसू भर लाए और बोले, ऐ फरीद, क्या तुम जाओगे? हजरत कुतुब साहिब बोले, जाओ, मैं क्या करूं? खुदा की मर्जी यही है कि मेरी मौत के वक्त तुम यहाँ ना रहो और मैं भी अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल के समय वहां ना था। अंत में वह अभागा दिन आ पहुंचा। बृहस्पतिवार 10 जुलाई सन 1919 आषाढ़ शुद्ध द्वादशी को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपनी जीवन लीला समाप्त करके परम धाम को सिधार गए। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार उनको टेरी में भक्त अमीर चंद जी के मकान में ही समाधि दी गई। हृदय विदीन करने वाला यह समाचार लेकर जब टेरी के कुछ भक्त श्री महाराज जी के पास कुलाची पहुंचे तो यह शोक समाचार सुनते श्री महाराज जी पर जो बीती उसे वर्णन करना कठिन है। विदय वेदना से श्री महाराज जी के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मन अति व्याकुल हो गया। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से अपने को संभालते हुए आप टेरी पहुंचे। अपने इष्ट देव भगवान की महासमाधि पर पहुंचकर आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री परमहंस दयाल जी के वियोग दुख से आप ठंडी आहें भरने लगे और नेत्रों से गंगा यमुना बहाने लगे। फिर कुछ दिल को शांत किया। प्राचीन मर्यादा अनुसार भंडारे की तैयारी की जाने लगी।
श्री महाराज ने श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य सेवकों को स्थान स्थान से बुलवाया और फिर हजारों रुपए खर्च करके अपने सदगुरुदेव की पवित्र स्मृति में भंडारा किया। रविवार 13 जुलाई सन 1919 को व्यास पूजा का महापर्व था। उसी दिन श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया और सब संगत को दीवान भगवान दास जी ने परमहंस दयाल जी का रूहानी जानशीनी का हुक्मनामा सुनाया। उसमें 2 अक्टूबर सन 1919 का सुदिन निश्चित किया गया, जिस मुबारक दिन श्री सदगुरुदेव जी ने विधिवत आध्यात्मिक जगत के राज सिंहासन पर आसीन होना था। गुरुवार 2 अक्टूबर सन 1919 तदनुसार 16 असूच सम्मत 1919 विक्रमी के शुभ दिन बन्नू, लक्की, मरवत, कक्कियां, टल बुलंद, लाची, कोहाट, जट्टा, बहादुर खेल, टांग, कुलाची इत्यादि फ्रंटियर के छोटे बड़े नगरों और गांवों से हजारों ही प्रेमी जन इस नूरी नजारे को दर्शन दीदार करने के लिए टेहरी पहुंचे। इस शुभ अवसर पर दीवान भगवान दास जी और भक्त खान चंद जी ने श्री परमहंस दयाल जी का इरशाद हुक्मनामा सब संगत को पढ़कर सुनाया और इस तरह पूर्ण शास्त्रीय मर्यादा अनुसार श्री सदगुरुदेव जी को गुरुगद्दी पर बिठाया गया और आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया गया। तब सब संगत ने मिलकर हजूर की पवित्र आरती उतारी और विशाल भंडारा भी किया गया। इस प्रकार श्री महाराज जी आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर विराजमान होकर श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य स्वप्नों को साकार रूप देने लगे। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हे श्री परमहंस दयाल जी, आपके पवित्र ग्रंथ श्री स्वरूप दर्शन को पढ़ते हुए अनेक गलतियां हुई, सुनते हुए अनेक गलतियां हुई। अपने बच्चे समझकर, दास समझकर गलतियों को क्षमा करते रहना प्रभु, क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। हरि हर।